हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम का एक बहुत बड़ा अपडेट, जिससे कह सकते हैं कि कट ऑफ 120 में से 110 से कम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सिलेक्शन नहीं होगा। और ख़ास करके लेवल 6 का हमने नहीं कहा था। एग्ज़ाम से पहले कुछ साइंटिस्ट और बड़े बड़े यूट्यूबर कहे थे। हमारी तो छोटी सी यूट्यूब चैनल है, हम क्यों इतना दावा कर सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ दावा ज़रूर किया था कि 100 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। कितना नीचे जाएगा मुझे नहीं पता। 50 पे सिलेक्शन होगा साइको का, हो सकता है। कैसे हो सकता है समझेंगे, और किसका हो सकता है ये भी समझेंगे। केवल 50 जान के ये नहीं बोल दीजिएगा कि यूआर का 50 में हो जाएगा। चलिए आते हैं समझने के लिए कि अगर कोई परीक्षा में भी 20 में से 8 कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिया हो तो कितने बचेंगे। मैथमेटिक्स तो सबको आता होगा। 20 - 8 बराबर 12 होता है, और 12 - 4 होता है 8। इतना तो आपको आता है। और ये 8 कौन सा है? 8 गुना कैंडिडेट जाने हैं किस में? साइको टेस्ट में। यानी हर 12 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 4 कैंडिडेट को छांटना है, 8 को एग्ज़ाम लेना है। खाओ ब्रिटेनिया 50-50 से भी कम का रेशियो है, यानी 75 और 25 का रेशियो है। यानी हर तीसरा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि 3 व्यक्ति हैं परीक्षा दे रहा है, उसमें से 2 साइको में जाएगा और 1 रिजेक्ट होगा, वो अपनी कारण से, गलती से या कटअप से। बस इतना ही का डिफरेंस है। एनालिसिस समझ गए हैं तो साइको टेस्ट के लिए मोमबत्ती जला के विद्यार्थी को खोजना पड़ेगा आरआरबी को। और साइको टेस्ट के लिए क्या क्या होगा, कटअप क्या होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू बताएंगे। नंबर आने दीजिए और बड़े यूट्यूबर को पर्दे पे आने दीजिए। कितने पर्दे गिराते हैं, कितने पर्दे उल्टा पलट करते हैं, क्योंकि पेपर कटिंग में बहुत डिफरेंस होता है और पेपर कटिंग और ऑफिशियल में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब भीड़ था तो समझ लीजिए लोगों को कोर्स बेचना था, और भीड़ ख़त्म हो गया है तो अब कितना नीचे आएंगे। 100 कह के कोई 50 बोल दे तब तो थोड़ा सोचने की बात है उसकी विश्वसनीयता की। तो अब चलिए मैं 50 पे आया हूँ, किस लिए समझाऊँगा। सबसे पहले चलते हैं मैं अपने आऊँगा अपने वेबसाइट पे www.railwaylifelp.com पे। हमने यहाँ पे एक अपडेट देने का आपके वादा किया है कि हर अपडेट को यहाँ देते रहेंगे। और क्योंकि हमने वेबसाइट बनाया है, कहीं न कहीं डाटा हमें अपनी वीडियो बनाने के लिए सेव करना पड़ता था, तो हम वेबसाइट पे लेके आएंगे। तो वेबसाइट से जब डाटा हमें मिल जाएगा तो हम क्यों इधर उधर जाएंगे। तो चलिए, मेरे पास हमने अपडेट अभी कर दिया है। 11 तारीख का अपडेट है, जिसमें आपको एनटीपीसी का अटेंडेंस, नॉर्मलाइजेशन का और कितने एग्ज़ाम सेंटर थे उसके लिए हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों पीआईबी यहाँ पे ले लिया है। आप भी यहाँ से ले सकते हैं। तो हिंदी वाला मैं देख लेता हूँ कि हिंदी क्या कहता है। तो देखिए, डायरेक्ट वहीं से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, गैर तकनीकी लोकप्रियता श्रेणी के लिए आधारित दूसरा चरण जो 9 मई को किसके लिए हुआ था। कुछ लोग साइंटिस्ट लोग बोले थे 10 को भी एनटीपीसी का लेवल 6 का एग्ज़ाम है, तो लेवल 10 को केवल हुआ है आपका 4 का, और 9 को 2 शिफ्टों में हुआ है आपका लेवल 6 का। ये क्लियर है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 6 लेवल के लिए 25 राज्यों के 111 शहरों में 156 केंद्रों पर आयोजित किया गया था, और CBT 4 56 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसके 89 सेंटर थे। हालांकि 89 सेंटर थे, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कैंडिडेट तो कम ही थे, फिर इतना कैसे हुआ। लेकिन उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि 1,80,882 कैंडिडेट लेवल 6 के लिए और 4 के लिए थे, उसमें से 1,28,708 कैंडिडेट दिए। और अब 1,28,000 से एनालिसिस सुनिए, 1,28,000 को 3 भागों में बांट दीजिए। आपको बांटना आता है तो बोलिए, नहीं तो बांटा जाए। तो 4 क्या होता है, 4 तिया 12, मोटा मोटी रख लीजिए 43,000 प्लस कैंडिडेट। 43,000 यानी 83,000 कैंडिडेट को लेना है किसमें, CBT के बाद CBAT में यानी साइको टेस्ट में, और 43,000 कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है इसमें से। सीधा से इस डाटा से मैं निकाल दे रहा हूँ। क्यों तो कहिएगा कैसे निकला, कितना वैकेंसी है वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं यहीं से कर लिया हूँ। पहली बार उम्मीदवारों को आधार आधारित सत्यापन भी किया गया है, और अभी कोई मानवीकरण या सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी एग्ज़ाम अलग अलग
आरआरबी का अलग अलग एक ही शिफ्ट में हुआ है। तो सिंपल सी बात हुआ, एनटीपीसी का 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो 2 शिफ्टों में पहले में मान लीजिए 11 आरआरबी का हुआ, तो दूसरे में हो गया 11 आरआरबी का, या पहले में 10 का हुआ तो दूसरे में हो गया 12 आरआरबी का। ऐसे करके इन्होंने 12 11 11 सीक्वेंस बना के 21 आरआरबी को, या 8 हो सकता है, 8 और 13 भी हो सकता है, जैसे करके इन्होंने 21 आरआरबी को एग्ज़ाम ले लिया, जिसकी सभी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। समझ गए? तो क्वेश्चन पेपर कैसा था आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन पेपर सबका अलग अलग था, एक आरआरबी का एक प्रश्न, दूसरे आरआरबी का अलग प्रश्न। चलिए, अगर एक भी था तो उसके लिए अलग से शिफ्ट निर्धारित नहीं थी। अगर क्वेश्चन पेपर एक भी हुआ, कुछ लोग कहेंगे कि उसका डिटेल नहीं है, तो मान लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन पेपर हुआ तो एक पेपर में सभी एक साथ दिए तो एक आरआरबी का आपका आएगा रिजल्ट, इसका नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। चलिए, अगली बात है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, जो ऊपर हमने पढ़ा था कि 1,80,882 कैंडिडेट में से इतना कैंडिडेट दिए, इसको इन्होंने एक बार परसेंटेज भी नहीं निकाल दिया है। हम परसेंटेज पढ़ लेते हैं, 60.65, यानी 100 कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जाना था, 100 के लिए कंप्यूटर बुक था, उसमें से 60 गए। और मैं सीधा एक छोटा सा रेशियो में आता हूँ कि हमने वैकेंसी को 20 गुना कैंडिडेट एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है, लेवल 6 और 4 में। तो 20 गुना कैंडिडेट गए थे, 20 में से कैंडिडेट कितने एग्ज़ाम देने गए? 12। कुछ रेशियो में चेंज है क्या? मैं कर दूँ, 20×5 100 और 12×5 60, यानी 5 से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो 20 और 12 का रेशियो हो गया। अब इसी पे मैथमेटिक्स हमने बोला था शुरू में वीडियो के, आपको डाटा में बोला था कि 20 में से 12, यानी 12 कैंडिडेट गए एग्ज़ाम देने, और 12 में से मैं कर देता हूँ 4 जो अभी डिसलेक्ट होने हैं। किसके लिए? सीबीएटी के लिए नहीं जाएंगे। और अगर 12 में से 4 घटा दिए तो बराबर करेंगे तो 8 एक कैंडिडेट जाना है, किसमें? सीबीएटी में। अब हम कटअप बताने की ज़रूरत है कि आप ही बता दोगे? इतना तो आपको आता ही है कि आपको पेपर कटिंग क्या कहता है। पेपर कटिंग कंसेप्ट किसी व्यक्ति का नहीं ले लीजिएगा पर्सनली, पेपर कटिंग कंसेप्ट क्या कहता है और डाटा क्या कहता है। आ जाएगा 80+ कटअप? यहाँ नहीं जाएगा। तो कितनी कटअप चाहिए? तो मैंने तो बोला था, कटअप के बारे में बात किया था आपसे, उसको भी आप यहाँ पे ला लेते हैं। उससे कटअप नीचे जाएगा, कभी भी किसी भी कंडीशन में, कोई भी हालत में, किसी भी लेवल का कटअप उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए, कटअप वाला भी बात हमें करना पड़ेगा। तो कटअप वाला हमने वीडियो बनाया ही है, तो कटअप वाला हमने डाटा आपके साथ रख दिया है। तो कटअप का हम क्यों नहीं दिखा दें आपको कि हमने क्या कहा था और कटअप अब क्या जाएगा। 1 मिनट, अपडेटेड में कहाँ गया जी? आरआरबी एनटीपीसी कहाँ गया? सीबीटी 9 एनालिसिस, आपका डाटा पे आना चाहिए हमें। 1 मिनट, इसमें मिल जाएगा शायद। 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा हमारे में ही। हम कटअप के लिए वीडियो भी बनाए हैं, आपके साथ सारा डाटा शेयर किए हैं। तो हम लास्ट में नीचे आ जाएंगे इस पेज के। 1 मिनट, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ हमने एक जगह ये वीडियो भी देख लीजिएगा। और ये वीडियो आज का नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ है, जब बोला गया था पेपर बेचने के लिए कि 100+ कटअप जाएगा, तब की बात है, तब का वीडियो है। उससे पहले का वीडियो आप देख लेंगे। अब यहाँ देखिए, मैंने कटअप बताया था क्या? कटअप स्टेशन मास्टर का मैंने बताया था यूआर का 65 से 75, और इससे कम जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ध्यान लिख लीजिए, कोई भी कागज़ पेन कलम है लिख लीजिए। 65 से 75 यूआर के लिए, एसी के लिए 60 से 67, एसटी के लिए 56 से 65, ओबीसी के लिए 63 से 71, और ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से 65। कितने में से? 120 में से। तो आज भी मजाक उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं, जब रिजल्ट आएगा फिर हम किसी का पैजामा उतारेंगे, क्योंकि मेरा काम है सही चीज़ बताना। क्योंकि टेक्निकली आज जब तक सॉन्ग नहीं होंगे, आपकी एक्सपीरियंस नहीं बोलेगी आप में, तो आपको लगेगा कि कोर्स बेचना और टेक्निकली एनालिसिस करना में डिफरेंस है। एनालिसिस कब होती है? जब आपने मेहनत किया है। और कोर्स बेचना है तो आप कुछ भी कहेंगे हर वीडियो में कि ये ऑफ़र ले लीजिए, इस ऑफ़र से हम आपको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ध्यान दें, अभी भी मैं बोला हूँ, अभी 8 गुना की बात हो रहा है। 8 गुना की कटअप और एक रेशियो के कटअप में डिफरेंस होता है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कटअप अलग होगा और वो कटअप उससे ज़्यादा होगा। तो देखिए, उसके लिए भी मैंने 120 नंबर में से 89 88 साइको के जोड़ के, अगर गुड गार्ड्स है तो डायरेक्ट
अगर स्टेशन मास्टर हैं तो आपका साइको को जोड़ के 78 से 86, 77.77 और 68.75 और 75 से 86 आपका ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का 72 से 84। एक वीडियो आप देख लेंगे, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे डाटा ये ले सकते हैं। सारा डाटा अलग से आपको देने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने वेबसाइट पे एक बार बात डाल दिया कि जितनी बार आप देखो ये सब आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा। तो अभी गुड गार्ड की बात नहीं करिए, गुड गार्ड का तो पेपर हो ही गया आपका, अब तो गुड गार्ड का डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। तो गुड गार्ड्स का थोड़ा सा रिजल्ट में मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ज़्यादा रहता है स्टेशन मास्टर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि इसमें साइको इफेक्ट भी होता है और लेवल 6 का पोस्ट है, इसलिए थोड़ा लोग इसमें स्टेशन मास्टर को रियलिटी समझते हैं। और ये रनिंग स्टाफ है गुड गार्ड्स, इसलिए रनिंग स्टाफ हर व्यक्ति चूज नहीं करता, क्योंकि इसकी फिजिबिलिटी है कि एक दिन में मुगलसराय तो अगले दिन आपको पटना रहना पड़ सकता है, और जब वापस आएंगे तब अपने घर आएंगे। तो ये सारे रनिंग का थोड़ा सा डिमेरिट भी है। हालांकि पैसे गुड गार्ड्स का स्टेशन मास्टर से ज़्यादा है सैलरी की टर्म में बात करेंगे तो आप समझ में आ गया होगा 100+ कटअप जाएगा या नहीं जाएगा। अब 20 में से 8 कैंडिडेट अटेंडेंस से बाहर हो गए तो 12 में से 8 लेना है, तो रेशियो 4 सेलेक्टिव का है, यानी 75/25 का रेशियो लगभग पहुंच चुका है। बहुत आसान है कंपटीशन। तो देखते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं रेलवे वाले, टॉर्च जलाते हैं, जैसा इन्होंने लेवल 6 को किया है 20 गुना। तो अभी तो शुरुआत है, इसके बाद जब अभी कोई इनको मेडिकल का होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और साइको टेस्ट लोग स्किप करेंगे, तब इन्हें पता चलेगा कि जब वैकेंसी 8 गुना को मैंने साइको में बुलाया था, साइको में 2-3 गुना कैंडिडेट, 2 गुना मतलब इसमें से भी 2 नहीं गए, 8 में से भी 2 नहीं गए, तो 6 में से ही मेरिट बनेगा। ये भी देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेटों का अलग चॉइस है। अब 6 में से 2, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार बता दूं कि 8 कैंडिडेट मान लिए साइको में गए, 2 स्किप कर गए क्योंकि उनकी मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है, और 2 कैंडिडेट का पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 5 गुड गार्ड्स हो सकता है या और दूसरा हो सकता है। तो यहाँ भी 4 का ही रेशियो रहने वाला है। और ध्यान दीजिए, भारत की हिस्ट्री में साइको में 40 से 42% से ज़्यादा पास नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कैंडिडेट 50 नंबर भी लाया है और वो ST SC EWS में बिलोंग करता है, तो नौकरी पाने का सुनहरा ऑफर है रेलवे में। क्यों? क्योंकि वहाँ भी अगर देखेंगे 40 से 50% कैंडिडेट से 50 से नीचे पास होते हैं, तो 2 में से 2 रेशियो रह जाता है, यानी 2 कैंडिडेट साइको दे रहा है तो एक ही कैंडिडेट को लेना है, तो ये भी रेशियो एकदम बिल्कुल आसान सा हो जाएगा। तो एक ध्यान है देना है कि अगर आप किसी कम्युनिटी में हैं, किस में है, कम्युनिटी में है, SC में है, ST में है, EWS में है, UR और OBC को मैं छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि इसका तो इतना ज़्यादा नीचे आने के चांसेस नहीं है। लेकिन SC ST OBC में अगर 50 से 60 नंबर हैं 120 में से, तो नाराज़ नहीं हुई, कुछ न कुछ ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ दावा नहीं कर सकता कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी वेट कीजिए। इस वैकेंसी को रेलवे ने इतना उलझा दिया है कि जितना उलझाएगा उतना ही आगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, क्योंकि लेवल 6 को इन्होंने पहले फिक्स कर दिया और लेवल 6 में बहुत सारी अलग अलग कंडीशन होगी। हाँ, लेवल 2, 3, 5 इधर तो सही है, लेकिन लेवल 6 में बहुत सारी अनियमितता होगी। और मैंने CBT के बाद रिजल्ट में बोला था, तो लोग बोल रहे थे कि CBT 2 कैंसिल कराने के लिए ऐसा कहा गया है। तो अब देखिए खेला शुरू होता है। अब 8 गुना कैंडिडेट जाएंगे 12 में से, साइको में 8 गुना में 1-2 गुना कैंडिडेट कुछ स्किप कर जाएंगे, 1-2 कैंडिडेट का पोस्ट प्रायोरिटी अलग होगा। 8 ही की केवल बात कर रहे हैं, तो 2 कैंडिडेट 1 कैंडिडेट हो सकता है, 1.5 हो, आधा हो, रेशियो में बात करेंगे तब। ऐसे तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन अगर 200 है तो 200 में 1.5 के रेशियो में कम जाए या 1। उसके बाद भी कुछ लोग साइको में अभी तक का हिस्ट्री है 40 से 45% से ज़्यादा लोग पास नहीं होते, तब तो रेशियो 2/1 का है, यानी 2 में से 1 का सिलेक्शन होगा। तो RRB को सोचना चाहिए कि लेवल 6 में कंपटीशन कितना है और वैकेंसी कैसी पूरी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।